हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसे में आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 13 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास है जिसमें हमें इन प्रश्नों को आज सॉल्व करना है। आज का हमारा प्रश्न है 96वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे, इसको हम देखते हैं। क्या बोला है अभी? 9 किलोग्राम चावल का मूल्य उपयोग ही है जितना कि 4 किलोग्राम चीनी का अब यहाँ से बदल गया है। 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य उतना ही है जितना 1.5 किलोग्राम चाय का 1.5 किलोग्राम चाय का। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से क्या लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन को व्यक्त किया गया है। 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी है जितनी की 5 किलोग्राम कॉफी की। ठीक है ना, यहाँ तक। फिर इसके बाद में बोला गया है 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताएं यदि 2.5 रुपये किलोग्राम चावल कितने में है भाई? कितने में है? 12.5 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पंक्ति में आपको क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट में हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यदि 2.5 किलोग्राम चावल कितने में आ रहे हैं भाई? 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपये में आ रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1 किलोग्राम राइस कितने में आएंगे भाई? कितने में आएंगे भाई? तो यहाँ से डिवाइड करेंगे। 2.5 से आप 12.5 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 किलोग्राम। यानी 5 रुपये में 1 किलोग्राम आप चावल खरीद सकते हैं। इस पंक्ति से हमें ये पता चल गया, लास्ट की पंक्ति से, इस वाली पंक्ति से हमें ये पता चला है जो 1 किलोग्राम चावल है वो हमें 5 रुपये में मिल सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। क्या पता चल रहा है कि जो 9 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है, 9 किलोग्राम चावल का 9 किलोग्राम राइस का जो मूल्य है वो बराबर है कितने भाई? 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम शुगर के 4 किलोग्राम शुगर के बराबर है। फिर इसके बाद में सेकेंड कंडीशन में लिखा है 14 किलोग्राम चीनी। कितनी भाई? यहाँ पर 14 किलोग्राम शुगर 14 किलोग्राम शुगर का मूल्य किसके बराबर है भाई? 1.5 किलोग्राम चाय के बराबर है। कितने? 1.5 किलोग्राम किसके भाई? टी के मूल्य के बराबर है। फिर इसके बाद में बताया गया है कि 2 किलोग्राम चाय की कीमत यानी 2 केजी टी की प्राइस इक्वल है किसके भाई? 5 किलोग्राम कॉफी के मूल्य के बराबर है। और पूछा गया है हमसे प्रश्न में 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बतानी है हमें। ठीक है ना, 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत हमें बतानी है। और यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 1 रुपये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक प्राइस लिखी है, यहाँ पर एक प्राइस लिखी है, तो कुछ नहीं करना था। इक्वल है। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर किस चीज़ में, अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ, यहाँ पर जो गुणा में है तो यहाँ पर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसे लिखते हैं 9 किलोग्राम चावल किसके बराबर है? 4 किलोग्राम चीनी के बराबर है। ये हमें पता है। 9 किलोग्राम चावल 4 किलो चीनी के बराबर है। और 1 किलोग्राम चावल 5 रुपये में आ रहा था। कितने में आ रहा था भाई? 5 रुपये में आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर लिखा हमने 1। क्या लिखा है भाई? 1 लिखा है। क्या लिखा है भाई? 1 लिखा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर 9 किलोग्राम चावल कितने भाई? 4 किलोग्राम शुगर के बराबर है। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद में लिखा 14 किलोग्राम शुगर कितने? 1.5 केजी टी के बराबर है। तो इंटू 14 किलोग्राम शुगर किसके बराबर है? 1.5 केजी किसके भाई? टी के बराबर है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि 2 किलोग्राम टी, यहाँ पर 2 किलोग्राम टी किसके इक्वल है भाई? 5 किलोग्राम कॉफ़ी के बराबर है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या गया है? कॉफ़ी की कीमत बताएं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, कितनी पूछे भाई? 11 किलोग्राम कॉफ़ी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 किलोग्राम पहले कॉफ़ी 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य निकालेंगे। ठीक है ना भाई? ओके, ठीक है भाई, ओके। तो बस इस चीज़ को हमें सॉल्व करना था। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कम किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम कट करते हैं। यहाँ पर हमने कट किया, यहाँ पर 5 से कट किया, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है भाई, ओके। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया। ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पर 3 का 9 और 3 पाँचे 15, कितना हो गया भाई? 3 पाँचे 15, कितना हो गया भाई? 3 पाँचे 15, कितना हो गया भाई? 3 पाँचे 15। ठीक है भाई, 3 पाँचे 15। और फिर यहाँ पर हो गया 14 तिया 42, कितना हो गया भाई? 14 तिया 42। कहीं पर मिस्टेक की गई है क्या भाई? 5 तिया 15, 10, 2 गलती तो नहीं लिख रही है। 14 तिया 42, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 14 और 3 पाँचे 15, 42। हाँ ठीक ही तो है यार, कहीं पे गलत नहीं किया हमने। 42 यहाँ पर आ रहा है। 42, 5 5 तिया 5, 3 पाँचे 15, 14, 3 5, 10। एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने निकाला था कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना था भाई? 5 रुपये था। तो यहाँ पर 9 किलोग्राम चावल लिखे थे। तो यहाँ पर हमें इसके मूल्य में, अगर हमें मूल्य निकालना है, 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया? हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आप वहाँ पर क्या निकाल पाएंगे? तभी तो आप वहाँ पर मूल्य निकाल पाएंगे ना, क्या भाई? तभी तो आप मूल्य निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर जो 5 होता है, 5 से 5 यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 5 से 5 यहाँ पे कट हो जाएगा। यहाँ पर जो 42 आ गया है वो कितना है? 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम कॉफ़ी, 1 किलोग्राम कॉफ़ी का क्या है भाई? मूल्य है या प्राइस है। ठीक है ना भाई, ओके। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये 1 किलोग्राम कॉफ़ी का प्राइस है, यहाँ पे हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक है भाई, ओके। अब हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था कि 11 किलोग्राम कॉफ़ी का क्या है भाई? मूल्य बताना है। तो बस कुछ नहीं करना था, 42 में आपको 11 से मल्टीप्लाई कर देना था। कितने से भाई? 11 से। 11 दूनी 22, हाँ साला की 2, 11 चौक 44, 44 और 44 और 2 कितना होता है? 46। कितना होता है भाई? 46। तो 462 आपका आंसर होने वाला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, थोड़ा समझना है आपको, थोड़ा क्या समझना है, यहाँ पर किस तरीके से आपको इसको बैठाना है, इसको समझना है। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे? निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूँ कितने में खरीदे भाई? 9.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, और 40 किलोग्राम गेहूँ खरीदे हैं 8.5 रुपये पर किलोग्राम के भाव से खरीदे हैं। उनको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, मिला दिया गया है। मिश्रण को उसने 8.9 रुपये पर किलोग्राम के भाव से बेच दिया। सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी है? ये बहुत ही सरल और सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पहले कंडीशन लिखी है 30 किलोग्राम चावल, 30 किलोग्राम गेहूँ कितने के भाव से बेचे उसने? 9.5 किलोग्राम के भाव से। फिर सेकेंड कंडीशन में 40 किलोग्राम गेहूँ बेचे हैं उसने 8.5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। बस इसको सॉल्व कर लो, सीधे ही तो था, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था भाई? यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है भाई, सिंपल था यार सब कुछ। ठीक है भाई, इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 5 15 की 5000 1 9 27 और 1 28, 285 प्लस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20 हजार आ गई 2
8 चौको 32, 32 दो 35, ठीक है ना। कितना आ गया टोटल, कितना आ रहा है टोटल 5, 5 8 5 3 3 हजार एक, यहाँ पर 635 कितना आ रहा है भाई। 635 में उसने 635 कितना है भाई 5 8 5 13, हाँ 635 में उसने दोनों को क्या किया है भाई, क्या किया है वहाँ पे दोनों को यहाँ पे खरीदा है। कितने में खरीदा भाई 635 में उसने दोनों को यहाँ पे खरीदा है, ठीक है भाई। 4 दूनी 4 पंचे 20 और साल लगे 2 8 चौको 32, 32 और 2 24, सॉरी ठीक है भाई, यहाँ पर 34 और यहाँ पर आएगा कितना 24, ठीक है। 625 में उसने यहाँ पर 30 किलोग्राम और यहाँ पर 40 किलोग्राम गेहूँ खरीद लिए हैं अलग अलग प्राइस पर, ठीक है। अब टोटल गेहूँ कितना था आपके पास, टोटल गेहूँ है 30 और 40 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम गेहूँ उसने 8.9 किलोग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। तो बस इसको सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो यार। 0 से 0 खत्म हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करें 9 7 63, हंसा लगे 6, हंसा लगे 6 8 7 56, 56 और 6 कितना होता है 62, कितना होता है भाई 62। तो यहाँ पर उसने जब मिक्स किया था, जो मिक्स कर दिया था पूरा गेहूँ, वो इस रेट पर बेचने पर 623 में बेचा है। खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है उसकी कितने की 625 की, सेलिंग प्राइस है 623, टोटल डिफरेंस देखने को मिल रहा है 2 रुपए का। मतलब 2 रुपए का उसको क्या हुआ है, 2 रुपए का उसको क्या हुआ है भाई लॉस हुआ है, 2 रुपए का लॉस हुआ है। सीधे ही समझ में आ रहा है ना भाई, सीधे ही 2 रुपए का उसको लॉस हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 रुपए का भाई को लॉस हुआ है, ठीक है भाई। ओके ओके, अब हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। ओके ओके, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है 98वां प्रश्न में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, इस प्रकार उसे कुल 90 रुपए की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसी है, सेलिंग प्राइस दोनों की समान है, कैसी है भाई समान है, ठीक है भाई। समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना था, क्या नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं करना था। पहले कॉस्ट प्राइस, फिर बात करते हैं सेलिंग प्राइस। पहली कंडीशन में बोला जा रहा था 15%, 15% क्या लिखते हैं अपन 3/20, लिखते कि नहीं लिखते, यानी आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 है, ठीक है भाई। 3 की हानि हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 17, यही बोला है ना कि 15% हानि। दूसरी में क्या बोला है 19% लाभ, 19% का मतलब होता है 19/100, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 100, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 119, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 119 क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी भैया आपकी सेलिंग प्राइस। तो ये फर्स्ट कंडीशन की है और ये सेकेंड कंडीशन की है। ओके ओके, अब यहाँ पर बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, वस्तुओं का एक समान मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस अलग अलग है। क्या है भाई अलग अलग है, यहाँ पर कुछ नहीं करना था। 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 119। जब यहाँ पर आपने 17 से डिवाइड किया, वो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप देखेंगे लॉस कितने का हुआ था 3 का, कितने का हुआ था 3 रुपये का लॉस हुआ था। यहाँ पर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ओके 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 भाई, और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था आपको 19 का, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 7 या 21, कितना हो गया भाई 21। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब सेलिंग प्राइस दोनों की समान होगी, यहाँ पर 119 है, एक यहाँ पर भी 119 है। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे क्या पूछा था, हमें पहले दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था इस प्रकार से उसे कुल 90 रुपए की हानि होती है। कितने की हानि होती है, तो यहाँ पर हुआ था लॉस, यहाँ पर हुआ था प्रॉफिट। लॉस हुआ था उसको कितने का भाई 21 का, और प्रॉफिट हुआ था 19 रुपए का। कितने का हुआ था 19 का, मतलब टोटल डिफरेंस कितने का है, टोटल डिफरेंस है 2 का, और वो भी किसमें लॉस में जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि हमें 90 रुपये का लॉस हुआ था। एक की वैल्यू आपकी आ रही है 45, एक की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 45, एक की वैल्यू आ रही है आपकी 45, ठीक है भाई 45। और हमसे पूछा क्या था दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, कितना है 100, और हमें एक की वैल्यू 45 दी गई है और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। एक कॉस्ट प्राइस आपकी हो जाएगी सेकंड आर्टिकल की, ठीक है ना। दूसरी वस्तु का प्राइस हो जाएगा 4500। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ठीक है भाई ओके। अब अगला प्रश्न 99 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। समझो विक्रय मूल्य समान है, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसी है एक समान है, विक्रय मूल्य समान हो तथा उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर हो, क्रय मूल्य में 3200 का अंतर हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना था, सीधे ही समझे आप। यहाँ पर 20% 1/5 होता है, ये हमने आपको बताया था। 60% का मतलब होता है 3/5, ये मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, यहाँ पर बात करते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मेरी कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, कॉस्ट प्राइस अगर मेरी 5 है और उस पर एक की हानि हो जाती है तो सेलिंग प्राइस 4 होगी, ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन में 60% का प्रॉफिट होता है, मतलब अगर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, मेरी कॉस्ट प्राइस है 5 तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भाई, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, क्या है भाई विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य समान नहीं दे रहे, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर दोनों की सेलिंग प्राइस समान हो गई, दोनों की सेलिंग प्राइस आपके यहाँ पर समान हो गई, दोनों की सेलिंग प्राइस यहाँ पे समान हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों की सेलिंग प्राइस आपको समान देखने को मिल रही है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था, वो ले रहा था कि जो क्रय मूल्य का अंतर कितना है भाई 3200 है, यहाँ पर तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ इसका 10 है, यहाँ इसका 5 है, तो टोटल यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कितने का भाई 5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 3200 के इक्वल, कितनी हो जाएगी 5 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3200 के इक्वल हो जाएगी। ये आपको समझना है, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको धैर्यता से समझना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे आपका काम बन जाएगा अगर आप इसी तरह से समझते रहें। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 हो जाएगी। पूछा गया है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य समान है मतलब 8 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितनी थी 8 थी, कितनी थी भाई 8 थी सेलिंग प्राइस, इसलिए आपको किसका भाई 8 का मान निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना था, 8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और 5 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, बात खत्म, ठीक है ना। 5 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं 5 से यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाते, 2 जीरो को कट कर दिया तो कितना आ जाता 20, और 20 से 32 32 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 64 इंटू 88, तो इससे क्या कर देंगे आप यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 64 में आप अगर 8 से क्या करते हैं भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे 8 में 64 कितना होता है 512, तो यहाँ पर कितना हो जाता 5120, ये आपका आंसर आया था 5120, कितना आता है 5120, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना था, ये आपका आंसर आ जाना था, कितना आ जाना था 5120 आपका यहाँ पर सही आंसर होना था, ठीक है ना भाई। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना था, थोड़ा समझने की आवश्यकता थी और आप सीधेता से ही समझ सकते थे। यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपको थोड़ा अटक रहा हुआ, अटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे ही बोला गया है 9 किलोग्राम का उतना ही वेट है, कितने 4 किलोग्राम चीनी, तो यहाँ पर इक्वल वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ पर 9 किलोग्राम है, यहाँ पर कितना है 4 किलोग्राम, तो दोनों कैसे हैं बराबर हैं। अगर हम वहाँ पर एक मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये चीज़ किस में रहेगी मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में साइड है तो मुझे साइड लाना है तो किस में आ जाएगी भाई
किस में आ जाएगी भाई, किस में आएगी ना, भाग में आएगी ना। तो 9 के बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी कंडीशन में 14 के बटे में कितना आ जाएगा, 14 के बटे में कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 2 के बटे में कितना आ जाएगा, 2 के बटे में आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना था। और हमें 1 किलोग्राम चावल की कीमत 5 रुपये हम पता ही थी। हमें जब 5 रुपये पता थी और हमें किसकी निकालनी थी भाई, कॉफ़ी का प्राइस निकालना था। तो 1 किलोग्राम कॉफ़ी को हमने क्या कर लिया था, राइट साइड में ले लिया था। और 1 किलोग्राम कॉफ़ी की वैल्यू हमारी आई थी 42 रुपये। तो हमें 11 किलोग्राम कॉफ़ी की वैल्यू निकालनी थी और वो थी हमारी 462 रुपये। सीधे ही हमने आंसर इसको निकाल लिया। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा धैर्यता से समझें, आपको अच्छी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।